स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ हूं मैं नेहा। सावन का आखिरी सोमवार, उसके साथ सावन के महीने को विदा होने में बस 5 दिन बाकी हैं। 29 अगस्त को सावन की पूर्णमासी के साथ सावन के महीने की समाप्ति हो जाएगी। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे किस तरह से 12 राशियों के जातक इन 5 दिनों में पा सकते हैं अपनी समस्याओं का समाधान। और उन उपायों को बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है राजकुमार शास्त्री जी। शास्त्री जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो शास्त्री जी से जानेंगे, शो को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले आपको दिखाते हैं कैसे देश भर के शिवालयों में उमड़ पड़ी है भक्तों की भीड़। सावन का चौथा और आखिरी सोमवार और इसी के साथ देवाधिदेव महादेव को प्रसन्न करने के लिए मंदिरों में भक्तों का हुजूम। सुबह से ही महादेव के दर पर लगने लगी है श्रद्धालुओं की लंबी कतार। हर किसी की बस एक ही ख्वाहिश है, उनकी पूजा अर्चना स्वीकार करने उनके आराध्य। आज शिव के सावन का आखिरी सोमवार है। यह दिन उनके लिए खास है जो पिछले 3 सोमवार से महादेव की पूजा करते आए हैं। आज चौथे और आखिरी सोमवार को उनकी आराधना का चक्र पूरा हो जाएगा। आज का सोमवार उनके लिए भी अहम है जो किसी न किसी कारण से अब तक सोमवार को भगवान शिव की पूजा नहीं कर पाए हैं। चौथा सोमवार महादेव को प्रसन्न करने का आखिरी मौका है। कहीं दूध से अभिषेक हो रहा है तो कहीं फल फूल से भगवान शिव की पूजा की जा रही है। सभी भक्तों की कोशिश एक ही है, बस एक बार महादेव उनकी पूजा स्वीकार कर लें। बस एक बार भोले भंडारी उन पर अपनी कृपा बरसा दें। कहते हैं आज के दिन पूरी श्रद्धा से भगवान शिव की पूजा करने से शत्रुओं पर विजय मिलती है। जिंदगी की तमाम बाधाएं दूर होती हैं, चाहे वो कामकाज से जुड़ी हों या फिर निजी जिंदगी से। आज की पूजा में इतनी ताकत होती है कि जीवन के तमाम संकट चुटकियों में दूर हो जाते हैं। तभी तो भोले भंडारी के हर मंदिर में आज नत होने वाले मस्तकों की लंबी कतार लग रही है। आज सावन का अंतिम सोमवार है, जैसा कि हम सभी भक्त लोग यहाँ पे जान रहे हैं, और हम सब आज भगवान भोलेनाथ के अंतिम सावन के सोमवार का दर्शन करने आए हुए हैं काशी विश्वनाथ बाबा धाम में। मध्य प्रदेश से आए हुए हैं हम लोग बाइक से 4-4। आज के दिन में एक और खास बात है। सावन का आखिरी सोमवार आयुष्मान योग लेकर आया है। बताया जाता है कि इस योग में शिव की आराधना करने पर स्वास्थ्य बेहतर होता है और उम्र बढ़ती है। साथ ही इस शुभ योग में भगवान शिव की पूजा करने से दाम्पत्य जीवन में आपसी प्रेम और सहयोग बढ़ता है। आर्थिक तकलीफ में कमी आती है और जीवन पर आने वाले संकट से भगवान शिव रक्षा करते हैं। सावन का आखिरी सोमवार इतना खास है कि कोई भी शिव भक्त अपने आराध्य के प्रति समर्पण दिखाने का मौका चूकना नहीं चाहता। हर साल हर सावन में आते हैं यहाँ पे शिव जी को जल चढ़ाने। शिव जी यहीं पे विराजते हैं। ये हरिद्वार में शिव जी का ससुराल है जिसको दक्ष के नाम से जानते हैं लोग। बहुत खुश है यहाँ पर आके, कम से कम दर्शन तो हुए भगवान के, अपनी मनोकामना पूरी हो जाएगी। भगवान शिव और माता पार्वती का आह्वान कर सुबह 4 बजे से ही देश भर के शिव मंदिरों में महादेव की पूजा अर्चना शुरू हो चुकी है। आखिरी सोमवार के साथ 5 दिन बाद सावन विदा हो रहा है, यानी खत्म हो रहा है वो महीना जो भगवान शिव का सबसे प्रिय है। वो महीना जिसमें महादेव खुद भी प्रसन्न रहते हैं और अपने भक्तों की झोली में भी खुशियां भरते रहते हैं। तो आपके पास आखिरी मौका है सावन के सोमवार में शिव की कृपा लूटने का। तो आइए महादेव के दर पर और खोल दीजिए अपनी मुश्किलों की पोटली। पल भर में भोलेनाथ हर लेंगे आपके सारे कष्ट। तमाम जो भक्त हैं उनका यही मानना है कि जो पाप उन्होंने छोटे मोटे किए हैं, आज भोले बाबा के दर्शन करके, क्योंकि आखिरी सोमवार है और उनके ऊपर जल अर्पण करके
उन पापों से उन्हें मुक्ति मिलती है। तो कहीं ना कहीं तमाम भक्त जो हैं वो यही चाहते हैं कि भोले बाबा की कृपा उनके ऊपर ऐसे ही बनी रहे। कैमरा पर्सन प्रताप के साथ पंकज जैन, दिल्ली, आज तक। तो सावन के 5 दिन बाकी हैं, ऐसे में शास्त्री से हम जानेंगे कि इन 5 दिनों में 5 राशियों पर और 12 राशियों पर किस तरह से पड़ेगा प्रभाव। शुरुआत करेंगे मेष राशि से, शास्त्री जी। देखिए नेहा बहन, आपको बताऊं मैं कि पहले ये समझ लें कि मेष राशि पर ग्रह योग क्या चल रहे हैं। तो जहां पर मैं मेष राशि के ग्रहों को देख रहा हूं तो धन लाभ और उन्नति का समय चल रहा है। बिगड़े कार्यों में सुधार निश्चित रूप से होगा। व्यर्थ की दौड़ धूप रहेगी, खर्च अधिक होगा और इसके लिए आपको क्या उपाय करना है ये समझ लें। मेष राशि के जातकों को चाहिए कि जल में शक्कर मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करें और ये अभिषेक संभव हो सके तो दोनों प्रातःकाल और सायंकाल दोनों समय करें और शिव पंचाक्षर स्तोत्र इसका पाठ करना बेहद लाभकारी होगा। शिव मंदिर में मसूर का दान करें। अगर इतना मेष राशि के जातक करते हैं तो उनको निश्चित रूप से किसी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी। अब हम बात कर लेते हैं वृष राशि की। वृष राशि पर जहां ग्रहों की स्थिति है तो आप देखिए शनि की सप्तम दृष्टि है, लेकिन चूंकि वृष राशि का स्वामी शुक्र है जी, शनि का मित्र है, इसलिए मित्र दृष्टि है। राशि स्वामी शुक्र 25 जुलाई से वक्री है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि व्यवसाय संबंधी कुछ नई योजनाएं बनेंगी। अचानक धन लाभ का योग भी बन रहा है। रुके कार्यों में सुधार होगा। वाहन आदि पर खर्च का योग है। ऐसी स्थिति में जो वृष राशि के जातक हैं इनको 5 दिनों में क्या करना है कि शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ करें, शिव जी का दूध से अभिषेक करें और 6 मुट्ठी चावल का दान भगवान शिव के मंदिर में करें। अगर इतना वृष राशि के जातक करते हैं तो सभी प्रकार की परेशानियों से बचाव हो जाएगा। अब हम इसी कड़ी में बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि का स्वामी बुध है। मानसिक तनाव की स्थिति बनी हुई है। पारिवारिक समस्याओं के कारण मन अशांत रहेगा और इसके साथ ही सबसे बड़ी बात बता दूं, नौकरी मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, लेकिन व्यर्थ के खर्चों से आपको परहेज करना चाहिए। अब जो मिथुन राशि के जातक हैं इनके लिए उपाय क्या है कि गन्ने के रस से भगवान शिव का अभिषेक करें और अभिषेक करते हुए शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ निरंतर करते रहें और अभिषेक के लिए सायंकाल का समय बेहद उत्तम है। भगवान शिव की पूजा सायंकाल में विशेष फलदायी होती है। हरी घास या पालक गाय को खिलाएं और 6 मुट्ठी मूंग भगवान शिव के मंदिर में दान करें। इतना करने से निश्चित रूप से मिथुन राशि के जातकों की समस्त परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो अगली राशि हम बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि वालों किस तरह से इन बचे हुए 5 दिनों का लाभ उठाएं। अगर अभी तक कुछ नहीं भी कर पाए हैं तो क्यों चिंता ना करें, वो अब क्या कर सकते हैं? जी देखिए, कर्क राशि की जहां हम बात करते हैं, कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है। मंगल और शुक्र की युति इसी एक ही राशि पर यह द्विग्रही योग बन रहा है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि मानसिक तनाव रहेगा और व्यवसाय में धन लाभ की स्थिति बन रही है। धन का खर्च शुभ कार्यों में होगा। व्यवसाय में परिवर्तन के संकेत बहुत स्पष्ट रूप से मिल रहे हैं और इसके लिए कर्क राशि वाले जातकों को करना क्या है वो उपाय मैं आपको बताता हूं। शिवलिंग पर दही का लेपन करें और मंदिर में, शिव मंदिर में बैठ करके नमामि शमीशान निर्माण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, ये शिवाष्टकम है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में इसका वर्णन किया है। इसका 2 बार पाठ करना बहुत लाभकारी रहेगा। आटे में मिश्री मिला करके उसका प्रसाद बनाएं, भगवान शिव को भोग लगा करके भक्तों में बांटें। अगर कमल पुष्प मिल जाए तो कमल पुष्प लेकर के भगवान शिव का श्रृंगार करें और पूजा की प्रक्रिया रक्षाबंधन तक लगातार, आज से लेकर के और रक्षाबंधन तक लगातार करें। इतना करने से कर्क राशि के जातक देखें निश्चित रूप से उनकी उन्नति आरंभ हो जाएगी। समस्त ग्रह दोषों का निवारण होगा। इसी कड़ी में बात करें सिंह राशि की। सिंह राशि पर जहां मैं ग्रहों की स्थिति देख रहा हूं, चूंकि इस राशि के स्वामी सूर्य हैं, बृहस्पति के साथ में सूर्य की युति चल रही है और इस कारण से रुके हुए कार्य बनेंगे। मित्रों के सहायता से किसी बड़ी से बड़ी कार्य की सिद्धि होगी और इसके साथ ही रिश्तेदारों और परा जो आपके रिश्तेदार हैं, मित्र तो आपकी सहायता करेंगे, लेकिन आपके जो अपने लोग हैं वही पराये जैसा व्यवहार करेंगे। मनमुटाव की स्थिति बनी रहेगी। दुर्घटना का योग भी बना हुआ है, इसलिए वाहन चलाते हुए बहुत सावधानी की आवश्यकता है।
अब चूंकि इस राशि के जातकों को उपाय क्या करने समझें, शुक्ल यजुर्वेदी रुद्र सूक्तम का अगले 5 दिन तक पाठ करें, जल में चंदन मिलाकर के शिव जी का जलाभिषेक करें और शिव मंदिर में अपने वजन के बराबर गेहूं का दान करें। मीठे चावल बना करके भगवान शिव को भोग लगाकर भक्तों में बांटे। इतना करने से सभी ग्रह दोषों का निवारण होगा। इसी कड़ी में बात करें कन्या राशि की। कन्या राशि में राहु और बुध की युति चल रही है। बुध इस राशि में उच्च के होते हैं। ऐसी स्थिति में संघर्ष की स्थिति रहेगी, क्योंकि राहु पापक ग्रह। किसी संबंधी की सहायता का संयोग भी बन रहा है। विद्यार्थियों की मनोकामना पूर्ण होगी बुध के कारण। व्यापारियों के लिए देखिए, नेहा बहन हम बात करते हैं तुला राशि के। राशि के स्वामी शुक्र के अनुकूल होने के कारण व्यवसाय में उन्नति के अवसर बढ़ेंगे। नए वाहन खरीदने का संयोग। शनि की 7.5 स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है। शत्रुओं की संख्या बढ़ेगी। उसके लिए उपाय है ओम नमः शिवाय मंत्र की रोज 5 माला जाप करें। पंचामृत से भगवान शिवलिंग का अभिषेक करें। 600 ग्राम जौ सुनहरे वस्त्र में बांध करके शिव जी के मंदिर में अर्पण करें। गाय को प्रतिदिन 4 रोटी खिलाएं, बहुत लाभ होगा। इसी क्रम में बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि में शनि की 7.5 चल रही है। आप सभी जानते हैं मानसिक तनाव की परेशानी के कारण स्वामी मंगल, इस राशि का जो स्वामी मंगल है, नीच राशि में गोचर कर रहा है कर्क राशि में, जिसके स्वास्थ्य संबंधी तनाव, अनावश्यक खर्च बढ़ेंगे। किसी बड़ी यात्रा का संयोग बना हुआ है। इसके लिए उपाय है कि जल में तेल मिलाकर के भगवान शिव का अभिषेक करें। संभव हो सके तो शिव पुराण का पाठ करें अथवा कथा सुने। अभिषेक करते समय लिंगाष्टकम का पाठ करना बहुत लाभकारी होगा। शिव मंदिर में गुड़ से बने पकवान का भोग लगा करके भक्तों में बांटें। अब बताते हैं धनु राशि का क्या फल है। धनु राशि की 7.5 इसको प्रभावित कर रही है। राशि के स्वामी बृहस्पति सूर्य के साथ गोचर कर रहे हैं। धनु पर पंचम दृष्टि भी इन ग्रहों की बन रही है। मिले जुले प्रभाव देखने को मिलेंगे। मनोरंजन पर खर्च बढ़ेगा। देश विदेश में संपर्क बढ़ेंगे। महिलाओं को, इस राशि की जो महिलाएं, उनको स्वास्थ्य के प्रति विशेष सावधान रहना चाहिए। उपाय है जल में केसर मिलाकर के भगवान शिवलिंग का अभिषेक करें। ओम नमो भगवते महादेवाय इस मंत्र का 108 बार जाप करें। शिव मंदिर में बाजरे का दान करें। बच्चों को, जो छोटे बच्चे हैं, कन्या और जो छोटे बच्चे हैं, उनको मिठाई का प्रसाद बांटें। अब बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि पर मंगल की पूर्ण लेकिन नीच की दृष्टि के कारण क्रोध बढ़ेगा। नई योजनाएं बनेंगी, लेकिन मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा। आप जितनी मेहनत कर रहे हैं उतना पर्याप्त नहीं है। सरकारी कार्यों में बाधाएं आएंगी। ग्रह क्लेश के कारण परेशानियां बढ़ सकती हैं। इसके लिए उपाय है ओम नमः शंभवाय, इस मंत्र का यथाशक्ति जाप करें। जल में दूध और काले तिल मिला करके भगवान शिव का अभिषेक करें। संभव हो सके तो तत्पुरुषाय विद्महे, जो शिव गायत्री है, इस मंत्र की भी 1 माला जाप करें। शिव या शनिदेव मंदिर में उड़द का दान करें। गाय को जौ का आटा खिलाएं। समस्त ग्रह दोषों का निवारण हो जाएगा। इसी क्रम में बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि पर शनि की ढैया और मंगल की अष्टम दृष्टि के चलते कमाया हुआ धन बर्बाद हो सकता है। किसी को दिया हुआ धन फंस सकता है। तनाव की स्थिति बनेगी। संपत्ति संबंधी मामलों के सुलझने में अभी अनावश्यक विवाद जो है देरी होगी। माता पिता का सहयोग अहम भूमिका निभाएगा।